हाँ जी, सूरत तीन निकाले। हमने पढ़ा था गैरु ममनून तक, गैरु ममनून। आगे पढ़ेंगे फमा। फमा, फमा के फ़ा के ऊपर ज़बर है तो या मुतहर्रिक है, इसको लंबा नहीं किया जाएगा। मीम अलिफ ज़बर, माँ अलिफ से पहले क्या आ गया? ज़बर, तो माँ क्या होगा? अलिफ मद्दा। क्या करेंगे मीम को? एक अलिफ की मिक़दार, एक अलिफ की मिक़दार, एक अलिफ की मिक़दार लंबा करेंगे। एक अलिफ की मिक़दार, एक अलिफ की मिक़दार, एक अलिफ की मिक़दार, एक अलिफ की मिक़दार लंबा करेंगे। एक अलिफ की मिक़दार कितनी होगी? 2 हरकत के मुताबिक। आगे फमा युकज़्ज़िबु, फमा मुकम्मल करें इसे, फमा लफ्ज़ पूरा करें, फमा। हाँ जी, या पे पेश है तो या पेश मुतहर्रिक है तो या को लंबा नहीं किया जाएगा। आगे ज़ाल पे क्या आ रहा है? तशदीद, तो क्या करेंगे? युकज़्ज़िबा ज़ाल पे सख्ती करेंगे तशदीदी की वजह से। यहाँ पे रुक के पढ़ा जाएगा, थोड़ी देर ठहर के पढ़ा जाएगा। युकज़्ज़िबु पढ़ा जाएगा, युकज़्ज़िबु नहीं पढ़ा जाएगा। अगर इसको नरमी के साथ पढ़ेंगे, काफ को ज़ाल के साथ मिलाकर नहीं पढ़ेंगे तो ज़ाल यहाँ पे 2 बार है। ठीक है, तशदीद क्या बता रही है कि यहाँ पे ज़ाल 2 बार है, तो अगर इसको सख्ती नीस पे करेंगे तो ज़ाल 1 बार पढ़ी जाएगी, ज़ाल 2 बार नहीं पढ़ी जाएगी और उसके मायने में तब्दीली हो जाएगी। युकज़्ज़िबु का बा के ऊपर क्या आ रहा है? बा के ऊपर पेश, बा मुतहर्रिक लंबा नहीं किया जाएगा। काफ के ऊपर क्या आ रहा है? ज़बर, काफ को लंबा नहीं किया जाएगा। बअदु बिद्दीन, आइन की आवाज़ कहाँ से निकलेगी? हलक के दरमियान वाले हिस्से से। और दाल पे क्या आ रहा है? दाल पे पेश, पेश मुतहर्रिक है, इसको लंबा नहीं करेंगे। आगे बिद्दीन, बा की ज़ेर को बा को किसके साथ मिलाएंगे? दाल के साथ। ठीक है, बिद्दीन, दाल ज़ीर या दी। अब यहाँ पे या मद्दा, या साकिन से पहले क्या आ रहा है? ज़ेर, या मद्दा होगा। और लास्ट पे हम क्या करेंगे? नून को साकिन करेंगे। अब यहाँ पे मद भी देखेंगे, यहाँ पे मद कौन सी बनेगी? दाल ज़ीर या नून दीन, तो यहाँ मद कौन सी बनेगी? या मद्दा के बाद सुकूने आर्जी आ रहा है, या मद्दा के बाद सुकूनी आर्जी आ रहा है, तो कौन सी मद बनी? मद्दे आरज़ होगी। आगे अलैहिस्सलाहु, हमज़ा के ऊपर, अली के ऊपर ज़बर है तो इसको हमज़ा पढ़ा जाएगा और इसको लंबा नहीं किया जाएगा क्योंकि हमज़ा मुतहर्रिक है। अलैसा, अलैसा, लाम ज़बर या लई। अब ये कौन सा है? हरुफ़-ए-लीन है या हरुफ़ मद्दा? हरुफ़-ए-लीन। हरुफ़-ए-लीन में से कौन सा है? यालीन। सीन पे ज़बर है, जब सीन को अकेला पढ़ेंगे यहाँ पे सीन ज़बर साथ तो लंबा नहीं किया जाएगा। जब अब क्योंकि हमने यहाँ पे सीन को लफ्ज़ अल्लाह के साथ मिलाना है तो ये क्या बनेगा? अलैहिस्सलाहु, यहाँ पे लफ्ज़ अल्लाह के ऊपर तशदीद है और ऊपर खड़ा ज़बर है। अब हमने क्या पढ़ा कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पूर का पढ़ेंगे। अब यहाँ पे लफ्ज़ अल्लाह का लाम पूरा पढ़ा जाएगा। क्यों? कि लफ्ज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल के लाम से पहले ज़बर आ रही है, सीन के ऊपर ज़बर आ रही है। इसको अलैहिस्सलाहु ठीक पढ़ेंगे, अलैहिस्सला, सल्ला नहीं पढ़ेंगे बल्कि अलैहिस्सला, और लाम के ऊपर खड़ा ज़बर आ रहा है तो लाम को 1 अलिफ की मिक़दार लंबा किया जाएगा। अलैहिस्सलाहु, अलैहिस्सलाहु। आगे हा के ऊपर पेश आ गया तो हा को लंबा नहीं किया जाएगा क्योंकि हा मुतहर्रिक है, इसको लंबा नहीं किया जाएगा। बि अहकामिल हाकिमीन, बि अहकामिल, अब बि अह नहीं करेंगे, हा पे कलकल की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बि अहकामिल, ठीक है। अब मिल पे भी अक्सर की आवाज़ कलकल की आती है, बि अहकामिल, ठीक है। ये आवाज़ गलत है। क्या लफ्ज़ होगा? बि अहकामिल, मिल, मीम ज़ेर लाम, मिल, क्योंकि लाम साकिन है, लाम मुतहर्रिक, यहाँ पे कलकला, हरुफ़ कलकला वाला लाम नहीं है, साकिन है तो इसको
हिलाया नहीं जाएगा, बिअहकामिल नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि बिअहकामिल हाकिमीन। हा को क्या करेंगे, हा को लंबा क्यों करेंगे, हा को, हा के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसकी कितनी मिकदार लंबा करने की होगी, एक अलिफ यानी 2 रकात के बराबर। हाकिमीन, काफ के नीचे ज़ेर है, तो क्या करेंगे, काफ को लंबा करेंगे कि नहीं, नहीं, क्योंकि काफ के नीचे ज़ेर मुतहरिक है और मुतहरिक को लंबा, हरकत को लंबा नहीं किया जाता। आगे हाकिमीन, मीम ज़ेर या नून मीन। अब या मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर आ रही है, या मद्दा होगा, और लास्ट पे क्योंकि नून हम यहाँ पे साकिन करेंगे तो या मद बनेगी, ठीक है। मद कौन सी बनेगी, मद आरज़ क्यों बनेगी, या साकिन, या मद्दा के बाद, या मद्दा के बाद क्या होगा, सुकून आरज़ी आएगा। सुकून आरज़ी आने की वजह से यहाँ पे मद कौन सी बनी, मद आरज़। और मद आरज़ की मिकदार हमने कितनी पढ़ी, 1 अलिफ, 2 अलिफ या 3 अलिफ, हरकत 2 हरकत, 4 हरकत या 6 हरकत।